तो एमजे कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। टेंथ की जो ग्रामर है उसमें टेंस, पैसिव वॉइस, इंपोर्टेड स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद जो टॉपिक है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसमें एक और इसका एक सब टाइटल, सब टॉपिक जो है वो है टैग क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा चेंज हमें ध्यान रखना है कि हमें आंसर दिया जाएगा और उसका हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और वो हमें दिया जाएगा कि इस आंसर, इस क्वेश्चन को हमें किससे बनाना है, हेल्पिंग वर्ड से बनाना है या फिर WH वर्ड से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत WH वर्ड्स के बारे में देखते हैं। आंसर में यदि हमें आई और वी दिया गया है, क्वेश्चन बनाते समय उसको क्या कर देंगे, यू। आंसर में हमें यदि माय और अवर दे रखा है तो क्वेश्चन में उसको क्या कर देंगे, योर। और टेंस, थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें है हु से बनने वाले वाक्य। तो हु का रूल क्या है, हु का एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले जब हम हु को देखते हैं तो सिंपल सा रूल ही है कि सब्जेक्ट को हटा दीजिए और उसकी जगह लगा दीजिए हु। बाकी पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा लिखना है। जैसे रोहित went to market, she broke the window। ये दो सेंटेंस है। रोहित वेंट टू मार्केट, इसको बनाना है हमें हु से। दूसरा है शी ब्रॉक द विंडो, इसको भी हमें बनाना है हु से। सिंपल सा रूल है कि जब हु से हम सेंटेंस बनाएंगे तो केवल सब्जेक्ट को हटा देंगे, बाकी पूरा का पूरा आंसर वैसा वैसा लिख देंगे। तो रोहित वेंट टू मार्केट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोहित। इसका हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हु हमें दे रखा है, इसको हटा दिया, हु वेंट टू मार्केट। ठीक है, यानी कि केवल सब्जेक्ट को हटाना है, बाकी सारे कुछ भी हमें, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वो लिख देंगे, अगर नहीं दे रखी है तो वैसा वैसा उसको लिख दिया जाएगा। शी ब्रोक द विंडो, या फिर यहां पे किसी का पर्टिकुलर नाम आ जाता कि विशाल ब्रोक द विंडो, मोहित ब्रोक द विंडो, तो हम क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे बनाते, हु सब्जेक्ट हटा दिया, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसा वैसा लिख दिया जाए, हु ब्रोक द विंडो, और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हु का एक सिंपल सा रूल है, जो सब्जेक्ट है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह लगाएगा हु, क्योंकि हु से सेंटेंस बनेगा, और बाकी सारा का सारा जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये हम सेंटेंस किससे बनाते हैं, हु से। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। बाद में लिख लेना। 3 robbers entered into the bank। 3 robbers entered into the bank, किससे बनाना है, हु से। सब्जेक्ट क्या है, 3 robbers, इसको हटा दिया, सेंटेंस हो गया हु एंटर्ड इनटू द बैंक। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, हु एंटर्ड इनटू द बैंक। तो वो हमें क्वेश्चन बनाते समय दिया जाएगा, है ना, कि किस तरह हमें किससे सेंटेंस, हु से बनाना है, विच से बनाना है, वेयर से बनाना है, किससे बनाना है। ठीक है, हु का एक सिंपल रूल है, सब्जेक्ट को हटा दो और बाकी सेंटेंस वैसा वैसा लिख दिया जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट।
वेयर से। अब वेयर का मतलब ही है कहां। तो जो सेंटेंस में आंसर में प्लेस से रिलेटेड जो भी होगा उसको हटा दिया जाएगा और क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, आई विजिटेड जयपुर यस्टरडे। अब इसमें हमें थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखना है। आई विजिटेड जयपुर यस्टरडे, ठीक है। अब हमें एग्जाम में दिया जाएगा कि इस सेंटेंस को किससे बनाओ, वेयर से। अब सबसे पहला काम है टेंस पहचानना। ये सेंटेंस है आई विजिटेड जयपुर यस्टरडे, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का। तो WH वर्ड के जस्ट आगे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी किसकी, पास्ट सिंपल की। और पास्ट सिंपल में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो है डिड। ये लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब, वेयर डिड। आई को क्या बनाना है, आई और वी हो तो उसको क्या बनाते हैं, यू, क्योंकि हमने देख रखा है कि आंसर में यदि आई और वी है तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वो यू हो जाएगा। तो वेयर डिड आई हो गया यू। विजिटेड जो है, अब विजिटेड नहीं रहेगा क्योंकि डिड आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। तो वेयर डिड यू विजिट। अब प्लेस से रिलेटेड वर्ड ही एक ही इसमें है ना, और वो है जयपुर। तो इसको क्यों लिखेंगे क्वेश्चन में, इसको नहीं लिखेंगे, इसको तो हटा देंगे। तो वेयर डिड यू विजिट यस्टरडे, और ये हटा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस में किसको समझ लेंगे, वैन को। किसको समझ लेंगे, वैन। और वैन का मतलब क्या होता है, टाइम। तो जिस सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड होगा उसको हटा दिया जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है आई विजिटेड जयपुर यस्टरडे। अब आई विजिटेड जयपुर यस्टरडे, इसमें समय से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो गया, यस्टरडे। कौन सा हो गया, यस्टरडे। तो बस उसको हटा देंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वेयर डिड, व्हेन डिड यू विजिट, ये तो लेंगी जयपुर, और टाइम से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, यस्टरडे। तो व्हेन में तो टाइम से रिलेटेड वर्ड हट जाएगा और वेयर में प्लेस से रिलेटेड वर्ड हट जाएगा। तो व्हेन डिड यू विजिट यस्टरडे, है ना। तो इसका आंसर, सॉरी यस्टरडे नहीं, व्हेन डिड यू विजिट जयपुर, आंसर हो गया यस्टरडे। तो व्हेन और वेयर में एक छोटी सी चीज है कि जब व्हेन से सेंटेंस बनाएंगे तो हम जो टाइम से रिलेटेड जो भी होगा उसको हटा देंगे। वेयर से सेंटेंस बनाएंगे तो जो प्लेस से, स्थान से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा उसको हटा देंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं वाई से शुरू होने वाले सेंटेंस, है ना। वाई से क्वेश्चन कैसे बनाते, तो वाई से क्वेश्चन बनाते समय क्या दिख रहा है, आंसर में दो चीजें देखनी है। और वो दो चीजें कौन सी है, एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे का सेंटेंस हटा देंगे। और एक होगा बिकॉज, बिकॉज से आगे का सेंटेंस भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ये सेंटेंस है। ही वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। अब इसमें देखेंगे बिकॉज तो है ही नहीं, इसमें क्या है, इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वेंट टू मार्केट टू बाय। तो ये टू से आगे वाला जो भी है उसको हटा देंगे। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वाई। देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो है ना, पास्ट सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एक ही है, डिड। ही चेंज होगा नहीं, ही को तो ही लिखेंगे। तो वाई डिड ही, सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी,
फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यही बात हो गई, इंटेरोगेटिव में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ। तो व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, इसके आगे का ये सारा का सारा हटा दिया जाएगा। अब देखिए हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन इसका करते हैं। He went to market to buy fruits, वह सब्जियां या सॉरी फल खरीदने के लिए बाजार गया। क्वेश्चन क्या बना कि वह बाजार क्यों गया, मार्केट क्यों गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I help him because he is poor. I help him, मैं उसकी सहायता करता हूं, because he is poor। तो why में यही चीजें देखनी है, टू के आगे वाले को सेंटेंस को यूज नहीं करना है, और अगर बिकॉज हो तो उसके आगे वाले सेंटेंस को यूज नहीं करना है। अब इसमें क्या है, ये सारा का सारा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हटा देंगे। वाई, अब सबसे पहले वही बात, टेंस देखना है। तो टेंस इसमें कौन सा है, आई हेल्प हिम, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज और डू। कौन कौन सी लगती है, डज और डू। लेकिन अब यहां पे हम किसका यूज करेंगे, डू का। क्यों करेंगे, क्योंकि आई को हमें क्या बनाना है, यू बनाना है। तो वाई डू यू हेल्प, फर्स्ट फॉर्म है और हिम, तुम उसकी मदद क्यों करते हो, वाई डू यू हेल्प हिम। तो आंसर है आई हेल्प हिम, मैं उसकी इसलिए मदद करता हूं क्योंकि वह एक गरीब इंसान है। तो आगे का और जो रूल्स है वो और हम करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर बता दीजिए।